हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री ईशोपनिषद मंत्र 8, इसका हम करेंगे अभी एक्सप्लेनेशन, जो श्रील प्रभुपाद के द्वारा किया गया है। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य। मंत्र है सपर्यगात शुक्रम अकायम अव्रणम अस्नाविरम शुद्धम अपापविद्धम कवि मनीषी परिभू स्वयंभूर याथा तथ्यतो अर्थान विदधात शाश्वतीभ्य समाभ्य। ये श्लोक है और इसका शब्दार्थ है इस प्रकार। स वह व्यक्ति पर्यगात वास्तव में जानने योग्य है, शुक्रम सर्वशक्तिमान, अकायम अदेहधारी, अव्रणम अनिंद्य, अस्नाविरम नसों से रहित, शुद्धम रोगाणुरोधी, अपापविद्धम रोग निरोधी, कवि सर्वज्ञ, मनीषी दार्शनिक, परिभू सबसे बड़ा, स्वयंभू आत्मनिर्भर, आत्माराम, याथा तथ्यतः के अनुसार, अर्थान इच्छित, विद्धात पुरस्कार देता है, शाश्वतीभ्य अनादि समाभ्य काल से। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। उस ऐसे सबसे महान पुरुष को सही सही जानना चाहिए जो अदेहधारी, सर्वज्ञ, अनिंद्य, शिराओं से विहीन, शुद्ध, अदूषित, आत्मनिर्भर दार्शनिक है और जो अनादिकाल से हरेक की इच्छा पूर्ति करते आया है। तो ये जो है ना श्लोक, ये भगवान के बारे में है। ये सारे गुण किसके हैं? भगवान के। तो भगवान के सारे गुणों के बारे में यहाँ चर्चा की गई है। सारे गुण तो बहुत ज़्यादा हैं, पर कुछ गुणों की चर्चा यहाँ की जा रही है। ठीक है ना। महान पुरुष को सही सही जानना चाहिए, अच्छे से जानना चाहिए। किनको? जिनमें ये सब गुण हैं। अदेहधारी, सर्वज्ञ, अनिंद्य, शिराओं से विहीन, ये सब बहुत सारे गुण हैं जिसका तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद वर्णन करेंगे। तो हम सीधे श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य पर चलते हैं। भगवान के दिव्य एवं शाश्वत स्वरूप का यह वर्णन सूचित करता है कि परमेश्वर निराकार नहीं है या स्वरूप विहीन नहीं है। तो ये जो श्लोक है जिसमें कि इतना सारा है, देखिए पढ़ने में बहुत कठिनाई हुई थी, मुझे पता है। भक्तों को जब मैं सिखा रही थी तो बहुत परेशानी हुई थी। ये कुछ भक्तों को मैंने कल ही सिखाया है ये श्लोक, जो शाम का क्लास होता है। सीख जाने के बाद सब अच्छा बोलते हैं, शुरू में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसमें कुछ शब्द हैं जिन शब्दों का बहुत गहरा अर्थ है। ठीक है। जैसे शुरू से ही देखिए, शुक्रम, अकायम, अव्रणम, अस्नाविरम, शुद्धम, अपापविद्धम, कवि, मनीषी, परिभू, स्वयंभू, ये सब शब्द हैं। ये सारे शब्द किसके लिए बोले गए हैं? भगवान कृष्ण के लिए बोले गए हैं। तो जिसके अंदर ये सारे गुण हैं वो निराकार कैसे हो सकता है? ये सारे गुण किस में होते हैं? किसी व्यक्ति में होते हैं, है ना। तो एक व्यक्ति होना चाहिए। भगवान जो है वो एक व्यक्ति होने चाहिए, जिनका कोई रंग नहीं है, रूप नहीं है, आकार नहीं है। उसमें गुण कैसे आएंगे बताइए? गुण किसी आकार वाले चीज़ में होती है। जो गुण होते हैं वो किस में होते हैं? किसी एक आकृति में कोई आकार होता है, उसमें फिर वो सारे गुण होते हैं, अच्छे बुरे जो भी होते हैं। जिसका कोई आकार ही नहीं है, जो निराकार है, रूप ही नहीं है, उसमें कैसे गुण होंगे? यही बता रहे हैं प्रभुपाद। उनका अपना दिव्य रूप है जो इस भौतिक जगत के रूपों से तनिक भी मेल नहीं खाता। भगवान का रूप कैसा है? दिव्य है। इस जगत के जीवों के रूप प्रकृति में सन्निहित हैं और वे भौतिक मशीन के समान कार्य करते हैं। हम लोग सबका जो शरीर है वो पंच महाभूत से मिलकर बना है। ठीक है ना। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और हमको इसी का अनुभव है। हमें लगता है कि अगर स्वरूप होता तो ऐसा ही होता। आपको पता है, जो व्यक्ति जैसा रहता है ना, वो भगवान को भी वैसा ही समझता है।
अगर आप मान लीजिए आप नेपाल जाते हैं तो, और वहाँ पे इस्कॉन मंदिर है, इस्कॉन मंदिर बना है या कोई भी कृष्ण का मंदिर बना हुआ है, तो नेपाल के लोग जब राधा रानी का चेहरा बनाएंगे तो थोड़ा नेपाली जैसा बनाएंगे। नेपाल के लोगों का थोड़ा अलग चेहरा होता है। इसी प्रकार किसी और कंट्री में जाइएगा, अगर आप मान लीजिए आप इंग्लैंड गए हैं तो इंग्लैंड में राधा रानी का जो स्वरूप बनाएंगे तो वो इंग्लिश गर्ल की तरह बनाते हैं। तो हमारे देश में बनाते हैं तो हमारे देश का जो रंग रूप है वैसा बनाते हैं। तो व्यक्ति वैसा ही सोच पाता है जैसा उसको डे टू डे लाइफ में अनुभव होता है। तो हमें लगता है कि ऐसा ही होना चाहिए, जैसा हमारा शरीर है वैसा ही कृष्ण का शरीर होना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि भगवान कृष्ण का शरीर दिव्य है। अब दिव्य चीज़ों का अनुभव हमें है ही नहीं, तो इसलिए हमें हमेशा क्या लगता है, हमारा जन्म जैसे होता है वैसा ही कृष्ण का भी जन्म हुआ है। हम जैसे खाते पीते हैं वैसे ही कृष्ण खाते पीते हैं, हम जैसे बोलते हैं वैसे ही कृष्ण बोलते हैं, पर ऐसा नहीं है। इसका वर्णन कई शास्त्रों में हुआ है। भगवान स्वयं भगवद गीता में कहते हैं ना, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, मेरा जन्म और कर्म सब दिव्य है, और जिसको इस बात का पूरा पता चल जाएगा, जो इसको अच्छे से जान जाएगा कि भगवान का शरीर, भगवान के कार्यकलाप, रूप, गुण, लीला सब कुछ दिव्य है, वो फिर यहाँ जन्म नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि उसको यहाँ का कुछ अभी कोई मतलब नहीं रहा, यहाँ के चीज़ों से कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। उसको तो दिव्य चीज़ों से प्रेम हो गया है, भगवान से प्रेम हो गया है, तो वो भगवान के धाम ही जाएगा। तो भगवान का शरीर वास्तव में क्या होता है? दिव्य होता है। और ब्रह्मा जी भी बोलते हैं ना इसके बारे में, जो ब्रह्म संगीता है उसमें बोलते हैं, भगवान ब्रह्म संगीता में ब्रह्मा जी बोलते हैं कि भगवान जो है अपने एक अंग से दूसरे अंगों का कार्य कर सकते हैं। अगर अंगान यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति पश्यांति पांति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनंद चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। अंगान यस्य सकल इंद्रिय वृत्तिमन्ति, अंगान यस्य, उनके अंग ऐसे हैं, सकल इंद्रिय, जितनी भी इंद्रियां हैं सबका कार्य कर सकती हैं। आँखों से भगवान खा सकते हैं। आप जब जाएंगे बाके बिहारी जी में, वृंदावन के बाके बिहारी जी में दिन भर में मतलब हज़ारों पैकेट पेड़े के आते हैं। बाहर के स्टॉल से व्यक्ति आता है, एक पेड़ा का पैकेट, लड्डू का पैकेट, और बाके बिहारी जी को देता है। पर्दा बंद होता है और जो पुजारी हैं 8, 10, 20 लोगों का पैकेट लेते हैं और वहाँ ऑफरिंग करते हैं। तुरंत 1-2 मिनट के अंदर वो फिर निकाल के देते हैं। तो क्या होता है, आपको क्या लगता है कि भगवान मुंह से खाते हैं, हाथ से ले लेके मुंह से खाते हैं? नहीं, भगवान आँखों से देख लेते हैं, दृष्टिपात होता है, भोग लग जाता है। तो लगेगा कि ये तो साइकोलॉजिकली हमको सिर्फ लगता है कि भगवान ने खा लिया, ऐसा लगता नहीं है। आप लोग सबको अनुभव हुआ होगा इस बात का। हालांकि प्लेट जितना बड़ा जाता है, जितनी चीज़ें जाती हैं उतनी चीज़ें वापस लौट के आती हैं। हम लोग जब भोग लगाते हैं, कुछ ऐसे भक्त हुए हैं दुनिया में जिनका भगवान ने पूरा प्लेट खाली कर दिया है। वो जब भक्त जिद करते हैं खाइए खाइए खाइए, तो भगवान खा के ख़त्म भी करते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं, इच्छा होगी भगवान की तो किए हैं ऐसा। कुछ भक्त हैं ऐसे कुछ लीलाएं हुई हैं ऐसी। परंतु हमारा प्लेट क्या होता है, अगर हमने 4 पूरियाँ भोग में लगाई तो चारों के चारों वापस आती है। तो यदि हमें लगता है कि फिर तो इसका मतलब भगवान के सामने हम ऐसे ही झूठ मूठ का जाते हैं, रखते हैं और नाटक है सिर्फ, और बाद में वापस उसको निकाल देते हैं और खा लेते हैं। अगर हमारा भाव बहुत अच्छा है तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर हमारा भाव नहीं भी है उतना अच्छा, हम सिंपली भी रख के आते हैं, मान लीजिए हमको उतना प्रेम नहीं है भगवान से, जब उतना प्रेम नहीं रहता है भगवान का से हमारा,
तो यत करोषि यत अश्नासी यत जुहोसी ददासी यत यत तपस्यसी कौन्तेय तत्कुरुषो मदर्पणम, ये वाला श्लोक एप्लीकेबल होता है, ये वाला श्लोक लागू होता है हमारे ऊपर। जो खाते हो पीते हो मुझे अर्पित करके खाओ, जो पहनते ओढ़ते हो, खाते पीते हो, जो दान देते हो, तपस्या करते हो, जो भी करते हो मुझे अर्पित कर दो। यानी कर तो रहे हो अपने लिए, पर थोड़ा सा 5 मिनट 10 मिनट के लिए भगवान के सामने लगा दो, तो भगवान इतने दयालु हैं कि उसको भी स्वीकार करते हैं। परंतु जो शुद्ध भक्त है वो तो सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज, वो सब कुछ छोड़ के भगवान के पास गया हुआ है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपरितम अश्नामि प्रेतात्मनः, वो भगवान को अर्पित करता है। जैसे हमारा भी क्या स्वभाव होता है, हम रोज़ तो अपने पति के लिए, बच्चे के लिए, अपने लिए बनाते हैं। हमको हमारी तबीयत ठीक नहीं है, आज हमको दूधी की सब्जी खानी है, आज खिचड़ी बना दो, बिल्कुल तबीयत ठीक नहीं है, ऐसा बोलते हैं। आज बहुत मन है खाने का पाव भाजी, तो आज पाव भाजी बनेगी। आज क्या बनाना है, आज तो पनीर की सब्ज़ी बनानी है, पकौड़े बनाने हैं, फलाना ठिकाना, बहुत सारे भक्तों को बुलाया। यानी हम किसके लिए बना रहे हैं? भक्तों के लिए बना रहे हैं। हम भगवान के लिए नहीं बना रहे हैं, भक्तों के लिए बना रहे हैं, अपने लिए बना रहे हैं, पति के लिए बना रहे हैं। पर किसी किसी दिन हम बोलते हैं आज दिवाली है, आज भगवान को इतनी चीज़ें हमें भोग लगाना है, आज हमको 56 भोग भगवान को लगाना है। उस दिन हम इस भाव से बनाते हैं कि आज भगवान के लिए बना रहे हैं। रोज़ हम इस भाव से बनाते हैं कि बेटे को टिफ़िन में ये चाहिए, पति को ये चाहिए, उनको ब्लड प्रेशर है, उनको डायबिटीज़ है, ऐसे, या उनको आज ये खाने की इच्छा है, ऐसे करके हम बनाते हैं। ये सब कुछ आप सुन लिए अभी तक जितना मैंने बोला, परंतु इन सारे प्रोसेस में एक चीज़ कॉमन है। क्या? चाहे आप प्रेम से भोग लगाएं, चाहे आप प्रेम से भोग ना लगाएं, चाहे आप अपने पति के लिए बना के लगाएं, चाहे आप अपने बेटे के लिए बना के लगाएं, चाहे आप 56 भोग लगाएं, कैसे भी भोग लगाएं, वो जो प्रसाद आता है उसके स्वाद में और बिना भोग लगाए वाले जो खाना जिसको खाया था उसके स्वाद में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। और ये हर व्यक्ति को पता है। लखपति व्यक्ति, करोड़पति व्यक्ति भी जब मंदिर जाता है हाथ ऐसे करता है, प्रसाद दे दीजिए थोड़ा सा। और इस्कॉन में खिचड़ी जो मिलती है हर जगह, हर इस्कॉन में, उसको लाइन लगा के लोग, कितने लोग खाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों से आते हैं, परंतु वो खिचड़ी खाते हैं अवश्य। आप सारे इस्कॉन में आप देख लीजिएगा, सब लोग खाते हैं और बोलते भी हैं, सिर्फ खाते नहीं हैं, घर जाके बोलते हैं इस्कॉन की जैसी खिचड़ी घर में नहीं बन पाती है, ऐसा सब बोलेंगे। इसलिए क्योंकि उसमें भगवान, जब भगवान खाते हैं तो हालांकि वो आँखों से दृष्टिपात करते हैं, प्रभुपाद कहते हैं कि वो आँखों से दृष्टिपात करते हैं, सच बात है। और जब हम रोज़ राजभोग लगाते हैं या सुबह से शाम तक 7 बार भोग लगता है इस्कॉन में, उसमें भी एज इट इज़ आती है थाली, जैसी थाली गई वैसे ही आती है, एक भी लड्डू कम नहीं होता है। परंतु श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान का सलाइवा जो है, मतलब मुख में जो लार होता है, हमारे मुख में जो लार होता है, सेम भगवान के भी मुख में होता है और वो हमारे भोजन में मिक्स होता है। इसीलिए भगवान का प्रसाद जो होता है वो दिव्य होता है। उसका स्वाद कभी भी साधारण जो आप घर में बना के खा लिए उससे कभी मैच नहीं करेगा। कभी नहीं ऐसा होगा कि अरे सेम है, हमने भोग लगाया, इसने भोग नहीं लगाया, दोनों का प्रसाद सेम है, ये नहीं होता है। जगन्नाथपुरी के प्रसाद में मुझे पता चला है, एक चीज़ आप लोग को बता दूं, पता चला है मुझे इसलिए कि मिर्च जो हम खाते हैं ना, हरी मिर्च, लाल मिर्च, शिमला मिर्च, पीली मिर्च या जनरल मिर्च, कश्मीरी मिर्च, जो भी देगी मिर्च, जितना भी मिर्च खाते हैं, कोल्हापुरी मिर्च, कोई भी मिर्च इंडियन नहीं है। ये सारे मिर्च आए हैं बाहर से, 13th सेंचुरी में ये आए हैं, 13वीं शताब्दी में आए हैं। उसके पहले हमारे देश में मिर्च नहीं था। अब मुझे समझ में आया कि जगन्नाथपुरी में क्यों नहीं मिर्च पड़ता है।
और सिर्फ जगन्नाथपुरी में नहीं, हमारे भी वैष्णव एटिकेट में और जहाँ जहाँ पे बुक है, फॉलो तो कोई नहीं करता, सब लोग दनादन मिर्च पाउडर डालते हैं राजभोग सेवा में, मैंने देखा है। लेकिन राधा रानी के किचन में मिर्च नहीं पड़ता है, ये शास्त्रों में लिखा गया है। राधा रानी के किचन में मिर्च का प्रयोग नहीं होता है। और साक्षात जगन्नाथपुरी में, मैं अचानक बोलते बोलते इस टॉपिक से अलग हो गई, कि जगन्नाथपुरी में बिना मिर्च का बिना मतलब नॉर्मल ग्राइंडर होता है उनके पास, कूटने पीसने वाला जो होता है, उनके पास कोई मशीन नहीं होता है, मिक्सर ग्राइंडर नहीं होता है, सारी चीज़ें पत्थर वत्थर पे जैसे होता है वैसे पुराने ज़माने से पीसी कूटी जाती है। हंडी में भोग बनता है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक चढ़ा करके मिट्टी के मटके में बनता है, चावल दाल इत्यादि सब कुछ मीठा लगता है क्योंकि उसमें मिर्च नहीं पड़ता है, फिर भी बहुत स्वादिष्ट लगता है। और हम सबको कहते हैं कि जो जगन्नाथपुरी चाहते हैं, कम से कम एक बार तो आनंद बाज़ार में बैठ के प्रसाद खा लो, एक बार कम से कम। जगन्नाथ रथ यात्रा के समय आनंद बाज़ार बंद हो जाता है और वो पूरा बाज़ार गुंडीचा मंदिर में लग जाता है, तो वहाँ से लेके खा सकते हैं। बाकी दिनों में आनंद बाज़ार में ही सब कुछ बिकता है, आप वहाँ से लेके खा सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि भगवान खाते हैं, भगवान जो है ना वो सच में खाते हैं, इसीलिए प्रसाद जो होता है वो स्वादिष्ट होता है। देखिए मैं क्या बोल रही थी और क्या बोलते बोलते पूरा समय चला गया, कहाँ गया। आप उनका अपना दिव्य, हाँ कैसे दिव्य रूप है, कैसे दिव्य सब कुछ है। तो भगवान का शरीर दिव्य है, भगवान की सब कुछ सारी चीज़ें दिव्य हैं, क्रियाएं दिव्य हैं, और इस भौतिक जगत से मेल नहीं खाता है। भौतिक जगत के शरीर से भगवान का शरीर मैच नहीं करेगा, क्योंकि भौतिक जगत का जो शरीर है वो तो भौतिक है। तो अभी समय हो गया, बड़ा वीडियो बनाऊंगी तो फिर मुश्किल है, अपलोड नहीं होगा, तो मुझे यहीं रोकना पड़ेगा। तो मैं आपको ये चीज़, अगर कल क्लास हुआ तो कल कंटिन्यू कर दूंगी, नहीं तो फिर पुणे में। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।